भागिएगा तो भागते रह जाइएगा। और शॉर्ट कहा मैथ बोलता है कि शॉर्टो तो हम समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं। भागते हो तो भागो जा। हम लोग आप सभी बताइए, जोड़ घटाओ इतना बार सब मास्टर जोड़ घटाओ दे दिया है कि हम लोग याद हो गया है। तो ये भी एक इसका नियम है, तो जोड़ के चाहे घटा के हमको तो काम है कि ना हो। तो यानी कि हाँ, अरे कौनो पंडित जी को ब्याह करावे काम। एक लाइन सुनाता हूँ मैं आपको कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, जमीन पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, खोल अपने पंखों को जवाना उड़ान देखता है। इसका अर्थ है कि आप अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर को चीज़ों को निकालिए और दिखाइए दुनिया को आप क्या कर सकते हैं, और कुछ करिए, कुछ धमाल। और इसके लिए हम आपके साथ हमेशा रहें। तो मैं हूं राहुल जैक, आपकी सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेसो क्लासेस पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बहुपद के चैप्टर का पूरा परिचय और क्या क्या चीज़ें जो बहुपद में जानना जरूरी है, बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, सारी बातें मैंने किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद के प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। बहुपद 2.1 उसमें से कुछ छूट गया था जो आज मैं बताने वाला हूँ। आज है कि ग्राफीय शून्यक क्या है, बहुपद संबंधित ग्राफ के शून्यक। बहुपद के शून्यक का बात हो चुका था, तो अब बहुपद के ग्राफ शून्यक का बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफीय शून्यक क्या कहलाता है। ग्राफीय शून्यक आप सभी ध्यान से समझिएगा कि जितना एक शख्स, ये एक शख्स, ये एक सब लोग ये जानबे करता है, ये एक शख्स है जो पट है, ये एक शख्स है और जो खड़ा है वो वाई डैश है, वाई एक्स है। तो जितना बार एक होता है रैखिक बहुपद और एक होता है द्विघात बहुपद, दुई को बहुपदे पढ़ना है। आई दोनों बहुपद में कौन सा बहुपद देखिए थोड़ा गलती लिख रहे हैं। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, दोनों का आलेख हम लोग का देखना है। ग्राफीय आलेख, तो ग्राफीय आलेख रैखिक का होता है सरल रेखा। कैसा होता है? सरल रेखा, मतलब कि इसका आलेख जो होगा ऐसे सीधा होगा, सीधा एक रेखा होगा, एकदम सीधा कड़क। और जितना बार एक शख्स पे जिस बिंदु को काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा। मान लीजिए अगर एक पे काट रहा है तो एक इसका शून्य कहलाएगा। किसके लिए है? ये रैखिक बहुपद के लिए है। कि मान लीजिए अगर कोई भी है, अगर काट रहा है ऐसे सीधा, तो ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है। रैखिक बहुपद ये जितना पे काटेगा, ये 3 पे काट रहा है तो 3 इसका शून्य है। अब ये बात अब देखना है किसमें, अब यही वाला हम लोग द्विघात बहुपद में देखते हैं। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि द्विघात बहुपद का जो, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मिटाते हैं। द्विघात बहुपद का जो है, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो यू के आकार का, या तो ऐसे और नहीं तो मतलब या तो ऐसे, इसको प्रबलय कहते हैं, और नहीं तो ऐसे। जब मतलब ऊपर में है या तो नीचे में, इसे प्रबलय आकृति कहते हैं। तो यानी कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, इसका क्या होता है, प्रबलय आकार का होता है। प्रबलय ऊपर कब होगा, ये भी बात है कि ऊपर कब होगा, जब ए 0 से बड़ा होगा। ए क्या है, ए बी सी। तो बहुत सारे बहुपद में हम बहुत सारा चीज़ समझा चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप सभी को यूट्यूब पर इतना बढ़िया से एनालिसिस करके अभी वीडियो नहीं मिलेगा जितना हम करा के दे दिए हैं, तो आप सभी एक बार जरूर देखिएगा। ये जो है ये प्रबल है, ये कब होगा, 0 से जब बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो ऊपर होगा, और 0 से जब ए छोटा होगा तो नीचे की तरफ होगा। ये आकृति होती है किसकी, द्विघात बहुपद की। यानी कि सब बिंदुओं का मिला देना पर क्या बनता है, यू की आकृति बनता है, या तो ऐसे बनता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का क्या होता है भाई, तो त्रिघात बहुपद का कुछ ऐसे होता है, मतलब 3 बार यू होगा, मतलब कि एक बार से ज़्यादा होगा, यही है, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा सवाल है इस पर। प्रश्नावली 2.1 पर 2.1 क्या कर रहा है देख लीजिए। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है। आकृति जैसे में 3 गो हम लिए हैं, 6 गो दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्य की संख्या क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, px का वही संख्या होता है कि आप सभी समझ लीजिए। एक ही नोट लिखते हैं, सब हो जाएगा क्लियर। कि x अक्ष को जितना बार आलेख काटेगा, x अक्ष को लिखते हैं, देखिए लिख दिए हैं कि नोट में यही बस एक ही लाइन काफ़ी है। एक अक्ष को जितना बार आलेख काटेगा उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। एक अक्ष को जितना बार आलेख काटेगा या ग्राफ में उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो ये देखते हैं पहला का आंसर क्या होगा। पहला आकृति में आलेख
ये जो आलेख है ये एक अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है। तो एक बार भी नहीं काट रहा है तो इसका 0 शून्यक होगा। इसका क्या होगा, 0 शून्यक होगा। इसका आंसर होगा 0। अच्छा इसमें देखिए तो इसमें एक बार एक अक्ष को काट रहा है, एक बार काट रहा है तो इसका 1 शून्यक होगा। लिखेंगे कैसे कि 2 नंबर का कि इसका आलेख एक अक्ष को एक बार काटता है इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। इसमें देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीसरा है तो ये 1 2 3 यानी कि इसका शून्यक 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसके आलेख 3 बार काट रहे हैं एक अक्ष को, इसका आलेख एक अक्ष को 3 बार काट रहा है इसलिए इसका शून्यक 3 होगा। अब अगला चलते हैं, इसी में 4 5 6 3 पहले बनाए थे तो जितना बार काटेगा वही शून्यक होगा। तो इसका तो कुछ झंझटे नहीं है। आइए गिनते हैं इसमें 4 नंबर में कि कई बार, यही ना एक अक्ष है पट वाला, कई बार काटा है, 1 बार 2 बार, इसका कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा क्योंकि इसका एक अक्ष आलेख एक अक्ष को 2 बार में काट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए ये 1 बार 2 बार 1 2 3 4 बार काट रहा है हो एक अक्ष को। इसका आलेख जो है इसे 4 बार काट रहा है। कौन सा बहुपद है इससे मतलब नहीं है। द्विघात बहुपद का तो 2 गो होता है बस, यही ये ऊपर नीचे यू का तरफ। तो ये इसका शून्य कितना होगा, इसके 4 शून्यक होंगे क्योंकि इसका आलेख 4 बार काट रहा है एक अक्ष को। यहाँ पे देखिए छू रहा है ना तो छुअल को ले आएगा। ठीक है, छुअल को ले आएगा तो 1 2 3 बार एक अक्ष को छू रहा है कि नहीं छू रहा है तो काट रहा है, यानी कहने का मतलब कि इसका शून्य क्या होगा, 3 होगा क्योंकि ये एक अक्ष को 3 बार काट रहा है। तो चलिए चलते हैं, हम मेन टॉपिक है हम लोग का 2.2। इसमें कोई ज़्यादा भारी नहीं था। 2.2 समझाते हैं आप सभी को कैसे है। हाँ तो आइए प्रश्नावली 2.2 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 2.2 का पहला सवाल है ये आप सभी का कि बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया गया है आपके पास, जो भी बहुपद है 6 बहुपद दिया गया है। इसमें बहुपद है, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सूत्र क्या है, ये परिचय वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने बताया, आप सभी जाकर जरूर देखिएगा। मैं आपको सुझाव दूंगा कि तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। आपके पास बहुपद है, ये बहुपद बहुत सारा है, बहुत सारा बहुपद मैंने बताया है, आप सभी जाकर उसको समझ सकते हैं। तो ये बहुपद है, इसका गुणांकों का इसको शून्य कैसे निकाला जाता है, इसको गुणनखंड विधि कहा जाता है। बहुआ गुणनखंड विधि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत नेसेसरी है आपके लिए, क्योंकि द्विघात समीकरणों में ये काम आता है। तो ये समझाते हैं कि करना क्या होता है। इसको, इसके गुणांक में 1 है नहीं है, कुछ तो 1 ही न है। इसको क्या करना होता है कि इसको 2 भागों में बीच वाले को बांटना होता है। काम क्या करना होता है, जिससे जोड़ घटा के ये पहले वाला जो है 2x आ जाए, जोड़ घटा के, और गुणा कैला पे, गुणा करने पर क्या हो कि पहला और लास्ट वाले का गुणनफल के बराबर आए। ये इसका नियम है, एक तरह का शर्त है कि तो 8 में x से गुणा करेंगे तो 8x² होगा ना, यानी कुल मिला के गुणा करने पर ऐसा यहाँ पे संख्या रखें कि जोड़ घटा के तो 2 आ जाए, लेकिन गुणा कैला पे क्या आ जाए, 8x² आ जाएगा। मान लीजिए हम रखते हैं कि 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा ना हो, लेकिन 6 चौके 24 हो जाएगा। ये तो काम गड़बड़ा रहा है। तो यानी कि और क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2, 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये तो आसान था, इसलिए ना। भारी हो जाएगा तब क्या कीजिएगा, तो भारी हो जाएगा तो उसके लिए, यानी कि 4 2 तो काम लायक है, तो भारी हो जाएगा उसके लिए क्या कीजिएगा। तो बहुत ही आराम से समझाएंगे और आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे इस पर एग्जाम्पल। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे स्टेप 1 में कि पहला वाले को लास्ट वाले गुणा कराएंगे, पहले ही गुणा करा लेंगे उसका। ठीक है, तो पहले गुणा करा लिया 8x²। अब इसमें से 8 को क्या करेंगे हम लोग, 8 को 2 भागों में बांटेंगे। 8 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। तो 8 को 2 भागों में 4 गुणे 2 गुणनखंड के रूप में, या इसको क्या कह सकते हैं, केवल 4 गुणे 2 ना कह सकते हो, 2 चौके 8। और क्या, और ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको क्या कर लिया जाएगा, ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाएगा। 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। देखिए तो 3 भागों में बट गया। इसी में से 2 को निकाल लेना है कॉलम। मान लीजिए कि 2 को एक साथ पकड़िए, 1 2 को उसको रख दीजिए। यही में से 2 को क्या कर लेना है, छाट लेना है, ऐसे ही हो जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, यानी कि 4 2 हमारे काम लायक का है, तो 4 2 काम लायक है। तो देखिए पहला वाला चेंज नहीं होता है और ना लास्ट वाला चेंज होगा, बीच वाला केवल चेंज होगा। तो बीच वाला 2 भागों में 4x। अब 4 2 x के रूप में लगाना है, हमको चाहिए 2x माइनस में। ये बताओ कि 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा ना। अब माइनस में चाहिए तो माइनस में रखो बड़का के 4x, अब प्लस में रखो छोटका के। चाहे ई कहो कि छोटका में से बड़का को घटा देंगे, मतलब कि अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लियो कि प्लस 2x में से 4x घटा देते हैं, उल्टा घटा देंगे तो माइनस में हो जाता है। अब -8 का -8 देखिए तो इसका कुछ बदलाव हुआ है, ध्यान से समझिए बबुआ, क्या कि बहुत जरूरी है भाई। अब देखो, अब हमेशा आपके पास 4 ऑप्शन होगा, हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि कभी 3 गो होगा। 3 गो होगा तो उसके लिए दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 4 गो ऑप्शन होगा। अब देखेंगे कॉमन यहाँ से निकालेंगे। कॉमन का मतलब कि जो चीज़ें आप में है, जो चीज़ें मुझ में है, जैसन तोर रंगवा वैसन मोर रंगवा,
वो वाला बात तो ठीक है। तो यानी कि अब देखो कि एक्स एकरो भरवा एक्स एकरो भरवा दोनों भरवा तो दोनों एक्स दे सकता है ना, तो दोनों एक्स दे रहा है तो एक्स खींच लेनी दोनों में से, ठीक है। तो एकरा पास 2 एक्स है अभी, तो 2 एक्स है तो एगो एक्स बचा ना जी, है अपना एक्स दे दिया तो इसके पास क्या बचा, गुणा में निकलता है कॉमन, ठीक है। तो 2 बचा, केवल 2 बचा कि नहीं। अब अगर आपको डाउट है तो आप गुणा करके इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्स में एक्स स्क्वायर, फिर से आ जाएगा वही चीज़। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये कोस्ट जो है ये बराबर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे का निकाले फिर ही दोनों में से कि बराबर हो। तो देखिए 4 पूरा निकाल देंगे यहाँ से -4, तो यहाँ पे x बच जाएगा 4, 4 दूनी 8, प्लस में 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, तो ये दोनों सेम टू सेम बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यही तो इसका मतलब नियम है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को निकालने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा सब। ये आएगा कैसे, ये आएगा आपको अभ्यास करने से। मैं अभ्यास करा रहा हूँ आज, चिंता मत कीजिएगा, मैं सिखा के जाऊँगा। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो देखिए एक बाहर वाला लेके जाएगा, बाहर वाला x - 4 एगो शून्य होगा, आ एगो डबवा में से कौन हो, एगो कोष्ठ वाला में से कौन हो, x + 2, क्योंकि दोनों तो एक ही है। ये कहलाता है 2 शून्यक। लेकिन हम लोगों को शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर अब लेके चलेंगे। यहाँ पे x - 4 बराबर 0 लेके चलेंगे, x + 2 बराबर 0। शून्य का मतलब कि वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य के बराबर लेके चलना है। तो शून्य के बराबर तो ये भेजा जाए तो उधर, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो 4, एक शून्य हो जाएगा 4, ये को क्या हो जाएगा -2, ठीक है। 4 - 2। अब इसका क्या करना है हम लोग को, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। सवाल कह रहा है कि अब क्या कीजिए, इसका जाँच कीजिए। तो ये जाँच कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर ले जाए, जाँच। जाँच में क्या करना है, तो शून्यकों का जोगफल और गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कैसे लिखा जाता है देख लीजिए, अल्फा सुता के 4 लिखिए ना, बीटा थोड़ा बी के पूछिए बड़ा कर देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यही जांच करना है, जांच कर लेते हैं। तो अल्फा का मान, अब यही एगो अल्फा कहलाएगा, शून्यक एगो है अल्फा कहलाएगा, एगो क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आप लोगों को अगर दिक्कत हुआ कोई वीडियो में तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करो बबुआ, ठीक है। तो चलो, यानी कि अगर तो यहाँ पर रखा जाए अब अल्फा का मान 4 अब बीटा का मान -2 बराबर -b। अब b कहाँ से आएगा भाई, यहो समस्या है, b कहाँ से। तो ये देखो बाबू, देखो कहाँ से दिएगा। यहाँ पे जांच में लिख देंगे, यहाँ a बराबर क्या है, तो शून्यक में देखते हैं। देखिए ये पहला वाला का a कहते हैं, x के गुणा में, अब दूसरा का b, तीसरा को c कहा जाता है। ये भी बताए हैं हम। इसको पहले वाले को a b c, ax² + bx + c। तो ये a है 1, b है -2, c है -8। तो a है 1, a क्या है 1 है, b क्या है -2 है, गुणांक x का गुणांक b कहलाता है। ये क्या है, c क्या है, c है -8। माइनस में रहता है तो माइनस लेना पड़ता है, प्लस में रहता है तो नहीं लेना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो -b क्या है, -b -2। अच्छा एगो ये माइनस, एगो b में माइनस, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर ऐसे ना हो जाएगा, हो -2/1 कितना है 1, यानी कहने का मतलब कि 2/1 न हो गया। अब इधर नहीं, इधर आइएगा, इधर। तो 4 में से 2 गया 2, और 2 प्लस हो गया 2। देखिए तो बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया। ये एगो जांच हो गया। फिर क्या करना है, फिर अल्फा इंटू बीटा, गुणा वाला का जांच करना है, ठीक है। गुणा वाला का जांच करें तो c/a होता है। तो अल्फा क्या है, अल्फा कितना है हम लोग का 4 है, 4 गुणे बीटा कितना है -2 बराबर c क्या है, तो c यहाँ से उठाते हैं -8। a क्या है, a तो a 1 है, तो 1 लिख हुआ चाहे मत लिखो, बात एक ही है क्या। तो ये 1 नहीं लिखते हैं, ये 4 दूनी क्या हो गया -8 और बराबर -8। अतः इसमें लिखेंगे कि अतः यह, इसकी सत्यता की जांच जो है संबंध सही है। चलिए ये हो गया 1 नंबर। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर क्या कह रहा है, बहुपद दिया है 4s² - 4s + 1। x दिया था पहले, अभी s दिया है। तो p पोलिनोमियल जो है s a p y कुछ किसी के भी रूप में हो सकता है। अब ये p s के रूप में है, कोई p x के रूप में भी हो सकता है, कोई y के रूप में भी हो सकता है। तो कोई घबराइएगा मत इससे, ठीक है। काम वही करना है जो काम करना है। हाँ, इसका गुणनखंडन जो है ना, गुणनखंडन को मैंने एक वीडियो में बहुत बेहतर से बताया है। आपको एक बात बताता हूँ, सुझाव देता हूँ, आप सब जाकर देखिएगा। आखिरी लड़ाई नंबर 3, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आखिरी लड़ाई नंबर 3, उसमें बहुत जितना भी पीछे से 2011 से लेकर 21 तक सवाल है, जो गुणनखंडन से है,
उस सारा सवाल मैंने उसमें कराया है और उसमें उदाहरण भी दिया है कि ये सब बना लीजिएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आप सभी अगर उसको भी देख लेते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, आपका 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब आइए इसको बनाते हैं। तो काम वही करना है, हम कहे थे कि लास्ट वाले या पहले वाले क्या करना है, गुणा। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4s² होगा। 4s² हम लोग s² को नहीं लेके चलना है, हम लोग को 4 के लेके चलना है। ठीक है, 4 को 2 भागों में बांटा जाए भाई तो 2 गुणे 2 होता है, एक होता है 4 गुणे 1, 2 भागों में खाली बांटना है। तो हम लोग कौन काम लायक है, तो हम लोग को चाहिए का बीच में 4 चाहिए। तो 4 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए ना, तो माइनस में जानने के लिए दोनों को माइनस में कर दिया जाता है। माइनस माइनस जाति का माइनस से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि 4s² माइनस 2s माइनस 2s, देखिए तो दोनों माइनस माइनस हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा। अब +1 का +1, ना ये चेंज हुआ ना ये चेंज हुआ, फिर 4 को आ गया कि नहीं 4 को आ गया। अब आओ इसमें से क्या किया जाए, कॉमन निकाला जाए। तो इसको कॉमन निकालने के लिए अब देखिए क्या क्या इन लोग के पास है, कॉमन क्या देखा जाएगा। तो ये इसके पास जो है, इसके पास 2s है, 2s है दे सकता है। तो हाँ, एक रूम बात 4 2 दूनी 4 एसो है इसके पास, तो 2s दे दो भाई, तो 2s दे देता है। इसके पास 2s देने के बाद भी 2 दूनी के 4, 2 अभी एगो बा, एस डबल है, एगो देने के बाद भी एगो एस बचा इसके पास, माइनस है, तो पूरा अपना खानदाने दे दिया है, ये खत्म है। तो इसके पास बचा कितना, 1, 0 ना कहिए कि दे दिया तो 0 बच गया, गुणा में है 1 बचा। ठीक है, कि पूरा खानदान ने दे तो 0। अब एक और नियम है कि डबल सेम टू सेम होना चाहिए, 2s - 1 होना चाहिए, जब पे प्लस है खाली माइनस है ना काम है, यानी कि -1 निकाल देंगे कॉमन और उसमें कोई छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमको वही रहने देना है। अब फिर से अगर आपको जांच करना है तो क्या कीजिए, यहाँ से गुणा कर लीजिए, फिर से देखिए -1 में 2s से गुणा करें -2s, और -1 में -1 से गुणा करें +1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये बात है, इसको जांच कर लीजिएगा कि हम सही है कि नहीं है। अब देखिए, अब क्या कहे थे हम, एक बाहर बाहर वाला, तो बाहर बाहर वाला यानी कि 2s - 1, एगो शून्य हो गया, एगो 2s, अच्छा एक ही जैसा है क्या जी, 2s - 1 है, 2s - 1 यानी कि इसका मतलब समान मूल्य है इसका। तो अब क्या करेंगे, इसलिए इसका क्या लेके चलेंगे हम लोग, 2s - 1 के बराबर 0 लेके चलेंगे, 2s - 1 के बराबर 0, इसका समान मूल्य है। s बराबर देखिए 1 जाएगा तो जाएगा उधर प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, आई 2 जो है गुणा में है, जाएगा तो कहाँ जाएगा, भागा में। s बराबर क्या हो जाएगा, +1 बटा में 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो नीचे घर, तो s का यहाँ पे 2 हम लोगों का शून्यक प्राप्त हुआ है। ये तो एक को अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे ना, बीटा हो। तो ये है, ये हो गया, ये समान मूल आए हैं इसका। ठीक है, तो ये हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसका जांच करते हैं, जांच कर लिया जाए। आइए जांच में लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या है, ये देख लिया जाए तो थोड़ा, यहाँ a बराबर ब्लैक वाले से करते हैं, a बराबर क्या है भाई, तो a बराबर 4 है, s² के 4, b बराबर क्या है भाई, तो -4 है, b बराबर -4 है, c बराबर क्या है जी, तो 1 है। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर वाला सूत्र लगाएंगे ना, -b/a वाला, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, और दोनों साथ साथ करते हैं, इधर अल्फा इंटू बीटा वाला क्या है, c/a, दोनों साथ साथ कर देते हैं अभी। ठीक है, अल्फा क्या आया है, 1/2, यानी कि 1/2 + 1/2 बराबर -b, तो -b एगो ई माइनस सूत्र से एगो -e, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू -4/a क्या है, 4। चलिए 1/2 का निकाल लिया जाए तो थोड़ा, तो 1/2 का 2 2 से 2, 1 + 1 बराबर माइनस 4/4, ये क्या हो गया 2/2, ये हो गया 4/4। तो ये दोनों खत्म नहीं हो गया, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी कि 1 बराबर 1। और जब बराबर आ गया इसका मतलब है कि ये सत्य है, ये बात जो है ये सत्य है, तभी तो बराबर है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। यही सत्यता का जांच करने के लिए दिया है, हड़ाने वाली बात नहीं है, यही सत्यता का जांच करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा -b ये होता है कि नहीं होता है, तो होता है। अल्फा और बीटा निकाल के हम दिखा दिए कि बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही काम, अल्फा 1/2 गुणे 1/2 बराबर c क्या है, c है 1, a क्या है 1/4। तो 2 से 2 जब गुणा होगा तो 1/4 इधर हो गया, 1/4 इधर हो गया, तो ये भी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कहने का मतलब कि कुल मिला के कि ये भी बात जो है क्या है, सत्य है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ये बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आइए देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में सवाल दिया है कि 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ गड़बड़ क्या किया है, गड़बड़ किया है कि तो व्यापक रूप फैले नहीं है, व्यापक रूप कहता है कि ax² + bx + c, यानी कि या तो उसके घात आरोही क्रम में हो या उसके घात अवरोही क्रम में हो। तो यहाँ पे तो ये तो इसका घात 2 है, इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, गड़बड़ा रहा है ना हो, तो इसको क्या किया जाए, अवरोही क्रम में सजाया जाए।
तो घात के हिसाब से 6x² 2 है, इसके बाद एक घात आना चाहिए, तो एक इसका घात है यानी कि -7x होना चाहिए, इसका घात 0 है तभी तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 0 है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो -3 अब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या किया जाए, अब नियम लगाया जाए, 6 से 3 में गुणा करेंगे 6 3 18, 18 का 2 भागों में तोड़ना है, तो 18 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 6 3 18, और क्या होगा और हो सकता है तो 18 गुणे 1 हो सकता है, 18 एकम 18, तो ये 18 का गुणनखंड है 2 भागों में। लेकिन हम लोग का किस इसमें से काम वाला कौन है ये देखेंगे। तो भाई बीच में हमको 7 चाहिए, माइनस में 7 चाहिए। ये बताओ कि 6 3 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 6 3 9 हो जाएगा, 18 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 9 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा ना, तो जोड़ के चाहे घटा के हमको तो काम है करना हो। तो यानी कि हाँ, अरे कौनो पंडित जी हो के ब्याह करावे काम पंडित से कौन काम है। तो ये देखिए 9 में से 2 क्या कर देना है, घटा देंगे। आइए माइनस में चाहिए तो बड़का को माइनस में रखिए, यानी कहने का मतलब कि 6x² माइनस 9x रखिए, बड़का को नहीं माइनस में, छोटका को प्लस में, छोटका 2 है ना, 2 प्लस में 2x, -3 का कोई परिवर्तन नहीं होगा नहीं ये बोला दोनों। अब क्या करेंगे, फिर 4 को हो गया कि नहीं, 4 भागों में 4 भाई हमेशा मिलेगा। अब 4 भागों में दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से अलग कॉमन, देखेंगे कि दोनों के पास है क्या देने के लिए। देखिए 3 दे सकता है, दोनों दे सकता है, 3 के 9 3 दूनी 6, तो 3 दे सकता है, 3 बाहर निकालो भाई। और क्या दे सकता है दोनों, ये दोनों के पास x है, एक पास x दे देगा, 3 दूनी 6, अभी 2 बचा है इसमें, और एगो x देने के बाद भी एगो x बचा है, माइनस 3 के 9 x तो दे दिया है, 3 बचा है इसके पास, x तो दे दिया, x नहीं बचा। अब 2x - 3 2x - 3 है, जस का तस लिख रहा है, एक मतलब कि हमारा छुए छाए का नहीं है, उनमें से कोनो चीज़ खींचे का नहीं है, एक खाली निकाल लो बस, एक निकालो तो कोनो प्रभाव ना पड़ी, तो एक निकालो 2x - 3, एक निकालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि एक गुणा में निकलता है तो वही रहता है। तो ये एक बाहर वाला हो जाएगा, एक अंदर वाला, 3x ये बाहर बाहर प्लस 1 एगो हो गया, एगो कोनो डब्बा में से उठा लो -3, ये 2 हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, शून्य निकालना है तो इसका बराबर क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे हम लोग, -3 बराबर 0। तो अब देखो तो भेजो, तो तनी यहाँ से भेजो जल्दी भेजो। देखो तो यहाँ 1 भेजेंगे तो माइनस में, और 3 भेजेंगे तो भागा में, x बराबर -1/3, x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, आई गुणा में है x संगे तो ये भागा में जाएगा। ये देखिए ये हो गया, एगो ये हो गया, तो ये इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा। अब चलते हैं जांच, तो जांच कर लिया जाए, ये देखते हैं अल्फा ये -1/3 बीटा 3/2। अब इसको हम एक के बार में जांच करते हैं, ठीक है। जांच यही करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है कि नहीं, ये जांच करना है। ए का मान ये देखते हैं यहाँ से, ए का मान क्या है, 6x में जो लगा है ना, ए कहलाता है x² में, तो 6 है। बी का मान क्या है, यहाँ से निकलेंगे, ये नहीं है बी, इसमें देखो ये ओरिजिनल वाला ये है, तो ये ए है, ये बी है -7। सी क्या है, सी -3 है, सी क्या है -3 है, ये व्यापक रूप में है। ये परिचय वाला वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। अब आइए अल्फा का मान कितना आया है भाई, तो -1/3 आया है, -1/3 प्लस बीटा का मान कितना आया है भाई, तो 3/2 आया है, तो 3/2 रख लिए, बराबर -b, तो -b माइनस देखिए -7 7/6, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए इसको हल कर देते हैं, तो बराबर होना चाहिए, 3 2 का लॉस क्या होता है 6, और 3 दूनी 6 2 एकम -2, और 2 3 6 3 के 9 बराबर 7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 इधर हो और 7/6 इधर हो, ये तो ठीक है, हो मिला जुला के सब सही आएगा, ये सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा देखना है, तो अल्फा क्या है -1/3, गुणा करना है किससे, बीटा से, तो 3/2 बराबर सी क्या है, सी -3 है, सी -3 है, ए क्या है, ए है 6। चलो ठीक है बबुआ, लिख देते हैं। अब आते हैं कटा देते हैं, तीछा जब दिख रहा है तो 3 से 3 खत्म ना, हो गया खत्म, और ये माइनस कितना बच गया इधर, -1/2, आई 3 दूनी इहो खत्म, तो इहो -1/2, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो -1/2 ये भी बराबर आ गया, यानी ये भी सत्य है, तो ये है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आइए अब चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल पे चलने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ, आप लोग जाके घर पे बनाइएगा इसको, गुणनखंड को जांच मत कीजिएगा, केवल गुणनखंड को बनाइएगा। अब 10-12 बनाइएगा तो सीख जाइएगा, क्योंकि हम लोग जब जोड़ घटाव कैसे सीखे हैं हम लोग, आप सभी बताइए। जोड़ घटाव इतना बार सब मास्टर जोड़ घटाव दे दिया है कि हम लोग याद हो गया है। तो ये भी एक इसका नियम है कि कैसे आएगा ये गुणनखंड, कैसे आएगा आपको, जब आप इसको बार बार बनाइएगा तो एक ही मेथड को बनाइएगा तो होगा कि नहीं, बार बार इस मेथड को, तो ये बहुत सारे लड़के को समस्या है। तो हम क्या करते हैं क्लास में भी
कि बहुत सारा चीज़ करा देते हैं। जैसे कि हम सब ज़्यादा भारतीय भवन, NCERT उदाहरण सब मिला जुला कर हम लिखे हैं, 50 गो अभी लिखे हैं अपने कॉपी में, 50 गो लिख दिए हैं और सब लड़कों को करा देते हैं यही इसी में से। तो आपको हम इसमें से दे देते हैं 2-4 गो, आप सभी कर लीजिएगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, आप सभी आप इसमें से जरूर कीजिएगा। 1 नंबर देखिए, 1 नंबर कौन इसमें बहुत सारा है, ऐसे तो दे देते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि 12x² - 7x + 1, आप लोग जांच कीजिएगा इसको। दूसरा है इसमें से दे देते हैं, ऐसा देते हैं जो कटने वाला हो। 3x² बहुत सारा है, 10x + 3, और इसको आप लोग बहुत जल्दी हमको करके एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि हम लोग को समझ में आए। एक भारी वाला देते हैं, 25x² - 35x + 12। काम वही करना है, पहले का पोछिया वाला में से मुँह वाला में गुणा करा देना है पहले, तब उसको 2 भाग में बांटना है। पहले याद रखिएगा, मुँह पोछिया में गुणा करा के फिर उसको 2 भाग में बांटना है, केवल 2 भाग में। 2 भाग में बांटने के लिए अगर मान लीजिए कोई बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए 25 में 12 से गुणा कर रहे हैं, बड़ा हो गया, तो उसको क्या कर लेंगे, सीढ़ी लगा के गुणनखंड निकाल लेंगे और तब उसको क्या करेंगे, भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। 4 गो 5 गो आपको देते हैं, ठीक है, 5 गो दे देते हैं। उसके बाद है जैसे कि मान लीजिए कि 3x² - x - 4, ये भी हो गया। 5वां हो जाएगा आपका 5x² + 3x - 14। इसको आप लोग 5 को करिएगा, ठीक है। 5 को करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसको मतलब वो काम वही करना है, गुणा भाग करा के 2 भाग में करना है, कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये काम कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे तो बढ़ना है बउआ, ठीक है। भागने से तो नहीं होगा, भागिएगा तो भागते रह जाइएगा। और शॉर्ट कहा मैथ बोलता है कि शॉर्टो तो हम समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं। भागते हो तो भागो, जा आओ देखते हैं। अब सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर ऐसा सवाल है कि इसमें एक अचर संख्या नहीं है, तो इसका दूसरा नियम है। अब अचर संख्या नहीं है तो क्या किया जाएगा कि यहीं से अब दो गो है, यहीं से कॉमन निकाल लिया जाएगा, ठीक है। यहीं से कॉमन, क्या कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये दोनों के पास क्या है भाई, अरे उसमें से 4 गो भैया में से 2 गो लेंगे, रहता था ना सब, वो लगे 1 गो 2 गो, तो नहीं है 2 गो, तो 2 गो इसी में से कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 4 दे देगा, हो हमको लगता है कि 4 ये भी देने के लिए रेडी है, 4 ये भी देने के लिए रेडी है, दोनों में 4 है, तो 4 दे देगा, दोनों यू देने के लिए रेडी है, तो 4 यू दे देगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 यू बराबर हो जाएगा 4 यू दे दिया, तो 1 यू बचा इसके पास, 4 दूनी 8, इसके पास कितना बचा 2। तो ये 2 गो इसका शून्यक हुआ, इधर प्लस में कुछ रहता था पहले, तो यहाँ पर नहीं है तो 0 लेके चलेंगे, यानी कि 1 हो गया 4 यू और 1 हो गया प्लस 0 लिखे, 1 हो गया यू + 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 यू बराबर 0 और ये हो गया यू + 2 बराबर 0। 0 लेके चलेंगे ना, तो यू बराबर क्या हो गया, ये 4 गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, तो यू बराबर 0 और यू बराबर ये हो जाएगा -2। तो ये अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 2। अब सत्यता का जांच हम लोग कब से कर रहे हैं, हम कभी सब रेडी रखें हैं। ए का मान क्या है यहाँ पे, u² में जो रहेगा वही ना, ए का मान है 4 और बी का मान क्या है 8, और सी है इसमें, सी नहीं है तो 0 है, अरे रहता तो दिखता नहीं है तो 0 है, यानी कि अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान आया है 0 प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, अब बराबर -b, तो -8 अब बटा में a 4। चलो ठीक है, तो कितना बचा, 0 में से 2 घटा के 2 है, 4 दूनी 8, देखिए -2 बचा है, इधर -2, तो ये हो गया नहीं बराबर, -2 बराबर -2 अल्फा इंटू बीटा में। देखिए 0 में ये तो 0 से कोई भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, तो 0 सी क्या है, सी है 0, अब भागा किससे देना है, a से 4 से, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, 0 बराबर 0। ये हो गया इसका सत्यता का जाँच। बहुत ही आसान है, आप सभी आप बना सकते हैं, और इसको मेहनत करो भाई, एक ही चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगा, मेहनत करोगे तो अब जाएगा, ठीक है। t² - 15, चलो ठीक है, ये भी दूसरा है, t² - 15। अब देखो ये भी तो पूरा पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो बहुपद नहीं है, तो इसका भी ऐसे ही निकाला जाएगा, ये और आसान है। t² - 15, इसको क्या किया जाएगा कि इसमें से कॉमन भी निकलने वाला नहीं है भाई, तो हम इसको शून्यक मान के चलेंगे, तो ये t² - 15 बराबर क्या लेके चलेंगे, अब शून्य, इसको शून्यक निकालना है हम लोगों को। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर लेकर चला जाता है, वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, हम मान के चले कि वो एक मान है जो इसको क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है, तो अब शून्यक निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, t² बराबर ये जाएगा तो उधर जाएगा तो 15, और t² जाएगा उधर तो रूट में,
15 माइनस में था, उधर गया प्लस में, स्क्वायर जाएगा तो रूट में। हाँ, रूट में जो मान होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी कि अल्फा बराबर अगर हम बात कहें तो अल्फा बराबर प्लस में और बीटा बराबर अगर बात करें तो एगो माइनस में। रूट में किसी भी संख्या का मान दोनों होता है, ठीक है। आप सभी देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। इस सारी वीडियो का मैंने 7 पार्ट चैप्टर तक लगातार ऑब्जेक्टिव कराया है, ऑब्जेक्टिव का भी लिंक है, ऑब्जेक्टिव मैथ्स देखिएगा, आप सभी आराम से पास कर जाइएगा, ठीक है। आइए, अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया, तो अल्फा जांच करते हैं। ए देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो टी स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है ना, 1 है, तो ए क्या है, 1 है। अच्छा, बी क्या है, तो बी तो नहीं है बचवा, एक में बी नहीं है। बी उसे कहते हैं जो एक्स के गुणांक होते हैं, में एक्स पहले नहीं है, माने टी नहीं है। अरे ऐसे होना चाहिए था, टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस एगो सी, ऐसे होना चाहिए था। ए टी स्क्वायर टी के रूप में लिखेंगे तो ये देखिए, तो सी का मान है -15, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको मान रखते हैं। अल्फा का मान क्या है, √15, और बीटा का मान क्या है, -√15, अब बराबर बी का मान क्या है, 0 है, -0। अब बटा में ए का मान क्या है, 1, और √15 में से √15 गया 0, और उधरों क्या बचा 0। तो ये हो गया ना सत्यता का जांच, अल्फा इंटू बीटा। तो √15 में गुणा करेंगे -√15 से, बढ़िया है। और सी क्या है, -15, गुणती कहत। ए क्या है, 1। तो देखिए, तो √15 में √15 से जब गुणा होगा तो रूट खत्म होता है, रूट में रूट से तो रूट खत्म, तो बचा कितना, -15। एक ही संख्या वाला लिखाएगा। आप इधर कितना, -15, तो कुल मिला के -15 नहीं हो गया। तो ये सत्य नहीं है कि ये बात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए है। एक और बचा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं थोड़ा। 6 नंबर सवाल है, 3x स्क्वायर -x-4। हमको लगता है ये उदाहरण में दिए थे कि बनाना है ना जी। 3x स्क्वायर -x-4, ये देख बना लेते हैं। पहला काम हम लोग क्या सीखे हैं, मुँह पोछी वाला गुणा, यानी कि पहले वाला को लास्ट वाले में गुणा कराया जाए। तो चलती हैं 12, तो 12 को 2 भाग में तोड़ा जाए भाई, तो 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा, 12 × 1 हो जाएगा, और क्या, दो को भाग में तोड़ना है। तो अब देखेंगे कि इसमें से हम लोग का काम कौन सा चल रहा है। तो हमको तो लाना है x, यानी कहने का मतलब कि इसमें एगो है, एक x है, ये लाना है हमको। यानी कि कोना में से 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 12 1 13, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। ये काम लायक है, धरा करके धर 4 3 धरो इसको। तो 4 में से 3 घटा देंगे, x हो जाएगा। माइनस में x चाहिए तो क्या किया जाए, बड़का वाला को माइनस में रखा जाए। आइए रख लेते हैं। देखिए, तो यानी कि छोटका में से बड़का घटा दिया जाए, 3x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा छोटका में से बड़का को, 3x में से 4x घटा देते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उल्टा बैक मार देते हैं, -4। अब 4 भागों में हो गया कि नहीं हो गया, ये चल गया उस पर, और 2 को जो थिया था वो गड़बड़ा देता है लड़कों को, क्योंकि वो तो टूटवे नहीं करता है, तो उसका दूसरा नियम है। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, दे एक पास s, एक पास x, तो 3x, तो एगो x बच जाएगा, इसके पास डबल है तो पूरा अपना खानदान दे दिया, 1 बचेगा। अच्छा, ये x + 1 हमको बचना चाहिए यहाँ पे, यही ना। तो 4 दोनों में दिख रहा है, 4 निकाल लो बबुआ, प्लस में कि माइनस में निकालो 4, तब ना बीच में माइनस प्लस होगा। तो x अब क्या हो जाएगा, +4। हाँ, डाउट है तो इसके फिर बैक जाके देखिए, -4 में x से गुणा करेंगे -4x, -4 में प्लस, तो प्लस -4, तो थी -1 यहाँ पे, सॉरी 1, ये तो 4 दे दिया ना, तो -4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4। अब देखो, अब क्या करना है, अभी बचा गया बाहर वाला एगो, तो 3x -4 एगो हो गया, और एगो डब्बा वाला कौन उठा लो, एगो हो गया। अब इसका शून्य निकालना है, 3x - 4 बराबर 0 लेके चलेंगे हम लोग, x + 1 बराबर 0 लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। बोर फील नहीं ना कर रहे हो, बोरिंग नहीं लग रहा है ना, बोर नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात है भाई, पढ़ लिख के अपने समाज में नाम कमाना है। चलिए देखिए, x का बार क्या करना है, तो 4 ये माइनस में है, और उधर जाएगा तो प्लस में, ये 3 गुणा में है ना, उधर जाएगा तो भागा में होगा, तो भागा में 3, ये हो गया, एगो अल्फा निकल गया। आई बीटा x बराबर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया बीटा। आइए कुछ जांच कर लेते हैं इसका। तो अब देखिए, ABC छटते हैं, x स्क्वायर में जो गुणा में है उसे a कहते हैं, तो x स्क्वायर के गुणा में है 3, b के जो x के गुणा में रहता है उसे -1 है, इसका गुणा में तो -1, इसमें c -4 है तो -4। निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। अब इसका जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए तो पहले ही सूत्र लगा दिए थे, ऐसे ही हमको केवल इसी पे बना देना है। तो अल्फा कितना, 4/3, बीटा कितना, तो बीटा है बने -1,
तो अल्फा प्लस आहे तो माइनस माइनस डायरेक्ट लिखे कोनो दिक्कत ना नू। चलो ठीक बा, समझदार लड़का है सब। माइनस बी बराबर -1 अब इस एगो यहाँ पे माइनस एगो यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस में हो गया हो। अच्छा रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे रहेगा ठीक है। -b अब बटा में ए 3 है, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, लॉसा निकाल देते हैं। 3 1 का लॉसा 3, 3 से 3 गए 4, 1 से 3 3 बार में कटेगा, 3 से प्रॉब्लम गुणा करेंगे, 3 1 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 इधर हो 1/3 इधर हो। ये हो गया आपका जांच सत्यता का। आइए अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, ये भी जांच करना है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का है जी अल्फावा इधर गुणे बीटवा -1 गुणा कर देते हैं। सी क्या है -4 ए के है ए 3। चलो ठीक है, तो 4 में -1 से गुणा होगा तो 4 एकम -4 अब बटा में 3 और उधरो -4/3 है पहले से, यानी कि ये जांच जो है संबंध सत्य है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो ये था 6 नंबर ना जी, तो ये था 6 नंबर। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको हम आई होप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका यही प्यार दुलार हम लोग को उत्साहित करता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, और कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी ने हमें वीडियो में प्यार दिया। जय हिंद।